सीधा आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। सीधा तस्वीरें हमें मिल रही हैं प्रयागराज से। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की आप देख सकते हैं। उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। साथ में सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी प्रत्याशी हैं, तो उनके साथ मौजूद हैं वहां पर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला आगे बढ़ रहा है और ये प्रयागराज से सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और रोड शो यहां पर कर रहे हैं। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की। धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले जनसभा को भी संबोधित किया और अब रोड शो के जरिए एक संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं, करीब 12 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। और सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह शहर पश्चिमी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला ऋचा सिंह, गुलाम कादिर और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे है। और 12 सीटें यहाँ पर है प्रयागराज में। और 12 सीटों के अगर उम्मीदवारों की मैं चर्चा आपसे करूं तो शहर उत्तरी से हर्षवर्धन वाजपेयी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। शायद सीएम कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। बहुमत के पास है और 5वें चरण के बाद बहुमत के आगे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन निकल जाएगा। 6ठे 7वें चरण होते होते चुनाव का जो रुझान होगा, फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर लेगी और प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। इसीलिए तो उन्होंने 11 तारीख को अपने विदेश भागने का पहले से इंतजाम कर लिया है। अपनी टिकट बुकिंग इसीलिए विपक्ष करा रहा है क्योंकि उन्हें मालूम है परिणाम क्या आने जा रहे हैं। ये तो पूरा देश जानता है। सीएमआई की रिपोर्ट को अगर उन्होंने पढ़ा होता, उसकी रिपोर्ट इस बात को कहती है कि उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16-17 में 18% था, आज वह घट करके 3% रह गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प लिया है अगले 5 वर्ष के दौरान हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि 4 रोज के बाद भूत नाचेगा, बीजेपी ठंडा पड़ जाएगा। अब तो इसीलिए तो उनके कार्यालय में अभी से भूत नाचने लग गए हैं। सपा के नेता, बसपा के नेता अभी से विदेश की अपनी बुकिंग करा चुके हैं। आपको बकायदा बुलडोजर बाबा की उपाधि दी गई है। हाँ, बुलडोजर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रतीक भी है और बुलडोजर माफिया के अंदर भय पैदा करने का भी एक तरीका है। ये कहा जा रहा है कि श्री राम जो है, बीजेपी ने श्री राम को अपना बना लिया। श्री राम का मकसद ही है। भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, राजनीतिक मुद्दा नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो आप देख रहे हैं और उन्होंने खास बातचीत भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर तो अभी से भूत नाचने लगे हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ उन्होंने तंज कसते हुए विपक्ष पर कहा है कि विपक्ष ने अभी से अपनी टिकटें करवा ली हैं 11 तारीख की और वो यहाँ से यूपी से उनका सफाया होने जा रहा है। तो ये 5वें चरण का रण है और इसी के लिए बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो के जरिए प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए, साथ में उनके सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद हैं और काफी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं सीएम के रोड शो में और गाड़ियों का काफिला भी काफी लंबा है। हालांकि अभी ये तो जानकारी नहीं है कि कितना लंबा ये रोड शो है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें दिख रही है कि ये जाहिर तौर पर 3 से 4 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, जिसके जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में एक संदेश देने की कोशिश
करेंगे कि जो अयोध्या में हमने कल देखा भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और आज प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं यहां पर और बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं कि घरों के बाहर बालकनी में भी लोग खड़े हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। तो ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो